डिलिमिटेशन ड्राफ्ट जो है वो सामने आ चुका है और कहीं ना कहीं सियासी पार्टियां जो हैं अपना नफ़ा नुकसान जोड़ने में इसमें जुट भी गई हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रधान राज्य प्रधान जो हैं गुलाम अहमद मीर साहब हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या इनकी राय है और क्या ये कहना चाहेंगे। जो डिलिमिटेशन, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर, जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो आई है सामने, उसके बारे में क्या कहेंगे एज ए कांग्रेस प्रधान सर? देखिए, अभी फॉर्मली गजट तो हुआ नहीं रिपोर्ट। उन्होंने 20 तारीख को जो उनके एसोसिएट मेंबर्स हैं, मेंबर पार्लियामेंट एनसी बीजेपी, उनके बीच में कोई चर्चा की होगी, बट फॉर्मली अभी गजट तो हुआ नहीं। और बिना गजट हुए कोई मोटी प्रक्रिया करे वो मुनासिब नहीं है। मगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि एक तो पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत स्टेट ही था, तो हमने हर खत्ते की हर सब डिवीज़न की हमेशा से बात रखी है। और इसमें जो नस्लें, जो कौमें, जो ज़बान बोलने वाले, जो डिफरेंट सोच के लोग हैं, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली हमेशा पार्टी रही है। हम कभी एक खत्ता या एक रेंज की बात नहीं कर सकते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा क्यों हुआ। मगर बुनियादी चीज़ है, डिलिमिटेशन कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। ये देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद से तो कई बार पार्लियामेंट के लिए, असेंबलीज के लिए हुआ। तो डिलिमिटेशन के सामने कुछ लेड डाउन क्राइटेरियाज होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको एक सबक दिया जाता है। तो जिसमें मोटे तौर पर पॉपुलेशन को कंसिडर करना होता है, हिली टेरेन्स को कंसिडर करना होता है, और आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और थोड़ी बैकवर्डनेस ऑफ एरियाज़ भी उस वक्त ज़रूर उसमें आता है। तो इस कमीशन को लेकर के ख़ासकर इस साल के शुरुआत में अप्रैल मई में बड़े रूमर्स चले थे। कोई कह रहा था जम्मू को कश्मीर के साथ में काट रहे हैं, कोई कह रहा था साउथ कश्मीर को चुनाव वैली के साथ काट रहे हैं। इस तरह की बड़ी खबरें, जो डिलिमिटेशन कमीशन का कोई प्रोरोगेटिव था भी नहीं। उनको तो सीटें रीऑर्गेनाइज करनी है और 7 सीटें क्रिएट करनी है। बाकी रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन वो तो फिर पॉपुलेशन के आधार पर बनता है। और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फुल कोरम मीटिंग बुलाई, जिसको ऑल पार्टी मीटिंग कहते हैं। तो बिना एजेंडे के थी वो तब भी हम लोगों ने बताया। मगर जब वहाँ चर्चा चली, जब लोगों ने, लीडरों ने बोला किसने क्या कहना था उसमें नहीं जाएंगे, उसे कह दिया उसके बाद में स्टेट की बात करें। और डिलिमिटेशन को लेकर जब वहाँ डिटेल चर्चा चला, तो अल्टीमेटली होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने ज़बरदस्त एश्योरेंस दी सारे फरीकों को, ये नहीं कि खाली अपोजिशन को, जो रूलिंग पार्टी के भी लोग थे उनके सामने कहा कि डिलिमिटेशन को लेकर आप लोग कोई भी पॉलिटिक्स न करिए, ना ही हम उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन करेंगे। मैं सर इसी पे आ रहा हूँ। सरकार ने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगी। क्या लगता है जो ये रिपोर्ट ड्राफ्ट आई है सामने, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लग रही है? मैं उसी पर आ रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल हमारे सामने देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने, जो देश को कंट्रोल करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं, जो अप्रीहेंशंस बताई गई थी वो तो इसीलिए वहाँ बताई गई थी कि इसमें हमें शफाफियत नहीं दिख रही है। चूँकि कमीशन ने बहुत पहले से, 1 साल पहले से जो हमारे पास खबरें आती थी, हम भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो अधिकारी इसमें रोल प्ले करना चाहता, अधिकारियों की तो कोई खबर सुनी नहीं हमने, बल्कि पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के दूर दराज इलाकों में, पंचायत घरों में, गेस्ट हाउसेस में अपने लोगों को बुला बुला के वो मैपिंग ले रहे थे, कौन सा हिस्सा कहाँ काटना है, किसको क्या करना है, किसको क्या, जो उनका रोल नहीं था। वो प्राइम मिनिस्टर को हमने बताया कि फिर अगर आप कहते हैं इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगा, हाउ कम बीजेपी पीपल एट ग्रास रूट लेवल आर डिक्टेटिंग द कमीशन, डिक्टेटिंग द ब्यूरोक्रेट्स। उसको लेकर उन्होंने कहा, आई एश्योर यू, कोई ऐसा पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगा, ना ही आप लोग उसमें कोई अफवाहबाजी पर है। तो लेड डाउन क्राइटेरिया के मुताबिक ये करेगा। अब जब थोड़ी बहुत 20 तारीख से ये खबरें आई है, तो कांग्रेस पार्टी ने इसलिए कोई स्ट्रांग रिएक्शन नहीं दी क्योंकि हम एसोसिएट मेंबर का हिस्सा नहीं है, हमारा कोई लोकसभा एमपी है ही नहीं, हम है इस वक्त आम जनता। तो जब तक वो गजट आम जनता पर नहीं आएगा और हम एक्चुअल नहीं देखेंगे कि उन्होंने किन बुनियादों पर सीटें क्रिएट की,
किस किस सीट पर इन क्राइटेरिया में से कौन सा चीज़ लागू होता है। लॉन्ग टेरिन इसमें था किश्तवाड़ में, इसलिए जी हमने इसको 2 हिस्से कर दिए, समझ आता है। ज़्यादा पॉपुलेशन गांधीनगर में थी, 3 लाख की पॉपुलेशन की सीट थी, इसको हमने 3 टुकड़े कर दिए, समझ में आएगा। और जब तक वो सामने नहीं आएगा और इन 7 सीटों का बैकग्राउंड नहीं देखेंगे किस बुनियाद पर किया है, तब तक हम उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। सर पीडीपी और एनसी और अन्य पार्टियां भी जो इनके खिलाफ उन्होंने खुलकर बोला है और कहा भी है कि इसके खिलाफ धरना भी देंगे, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है? नहीं देखो, वो तो देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एसोसिएट मेंबर का हिस्सा था ना, 3 लोग उनके, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सेम टाइम पीएचडीडी का चेयरमैन भी है। हो सकता है जो उनने अंदर देखा वो हो सकता है अपने काउंटर पार्ट दूसरी अलाई पार्टी को भी बताया होगा, मगर मेरी और फारूक साहब की कोई बात नहीं हुई। देयरफॉर जब मुझे अंदर क्या बताया गया, क्या देखा उनने, मैंने वो देखा नहीं, तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं इस साइड या उस साइड में कोई अपने आप को डाल दूं। हाँ, मैं एज ए कॉमन मैन वेट करूंगा जब गैजेट सामने आएगा, हमारा हाई लेवल टीम बैठेगा, जम्मू कश्मीर और सारे खित्तों के लोग बैठेंगे, जहाँ जहाँ वो सूट करता होगा वो विल वेलकम। जहाँ पॉलिटिकली इन्होंने कोई टच किया होगा जिसका कोई क्राइटेरिया का कोई बुनियाद नहीं होगा, वहाँ ज़रूर हम सवाल उठाएंगे। सर जो ड्राफ्ट आया है 6 सीटें जम्मू में और 1 कश्मीर वैली में बढ़ाई हैं, उसको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है? मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैंने इतना बैकग्राउंड दिया आपको। जी, जी। जम्मू भी मेरा, कश्मीर भी मेरा, पुंछ भी मेरा, किश्तवाड़ भी मेरा, कुपवारा भी मेरा, अनंतनाग भी मेरा, तो अभी हम उस चीज़ को लेकर लड़ाई क्यों करेंगे? हो सकता है इन 6 सीटों में कोई वो लेट डाउन क्राइटेरिया को कोई मामला आया होगा, जो मैंने आपको कहा, मैंने नाम भी लिया 2 सीटों का। अगर किश्तवाड़ को अगर आप कल 2 को 3 बनाते हो तो मैं उसको घुमा हूँ, मुझे पता है वहाँ के लोगों की दिक्कत क्या है। अगर वहाँ एक सीट क्रिएट की गई होगी उस बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए, तो आई विल वेलकम। सेम टाइम में इसका भी वेलकम करता अगर गांधीनगर 3 लाख जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर यहाँ जम्मू शहर में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक सीट इन आबादियों को देकर क्रिएट की होती, शायद मैं वेलकम करता। अभी मैंने पता नहीं कि उन्होंने क्या बनाया उसमें, तो इसलिए आई हैव टू वेट। कुल मिलाकर कांग्रेस का जो है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगी। डेफिनेटली आप वो कह सकते हैं, क्योंकि हमने गैजेट देखा नहीं, हमने ड्राफ्ट देखा नहीं। तो ये थे गुलाम अहमद मीर, जिनका साफ कहना है कि जब तक डिलिमिटेशन की पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक कांग्रेस कुछ भी कहने अभी तैयार नहीं है। जैसे इसकी पूरी रिपोर्ट आती है उसके बाद कांग्रेस जो है वो अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। जीएल की टीम के साथ मैं दलजीत सिंह, आरएसपुरा से। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.